हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 जो साइंस का एग्जाम होने वाला है आपका होगा। तो विज्ञान के एग्जाम में हमने जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट खंड क ख ग के तीनों के प्रश्न करवा दिए हैं। आज हमने क्या लिया है, न्यूमेरिकल लिया है, क्योंकि फिजिक्स में जो खंड क का सवाल आता है फिजिक्स में उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल उसमें बहुत देता है। तो एक एक नंबर बहुविकल्पी प्रश्न में उसे हम पढ़ ले रहे हैं। इसी से आपके सवाल कंफर्म है कि यही सवाल आएंगे। तो हम पढ़ते हैं। क्या पहला हमने सवाल लिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। ऑप्शन ए दिया है 32 सेमी, ऑप्शन 2 दिया है 16 सेमी, ऑप्शन 3 है 64 सेमी, ऑप्शन 4 है 8 सेमी। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले हम सवाल देखते हैं सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है। तो सवाल में क्या पूछा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर हम लिख सकते हैं फोकस दूरी या एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको पूछा है। और उसमें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेमी। तो हम यहाँ पे लिख दिया इसको वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर बराबर 32 सेमी। ये उत्तल दर्पण है इसलिए क्या है, ये प्लस होगा। हमने वीडियो डाला हुआ है लेंस पे, आप उसे देख सकते हैं। उसमें अच्छे से दिया है, मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया है कि कब माइनस होता है कब प्लस होता है, दर्पण और लेंस दोनों के बारे में क्या है। तो हम जानते हैं सूत्र ये है कि फोकस दूरी बराबर होता है आर बटे में 2, वक्रता त्रिज्या बटे में 2। तो यह बराबर क्या हो गया, आर बटे में 2। तो हम सिर्फ मान रख देते हैं। तो हमें पता है 32 सेमी दिया आर बराबर, तो हम लिख सकते हैं बराबर 32 बटे में 2। 32 को 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा 16 सेमी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 सही हो गया, 16 सेमी। देखिए इसी सवाल को, अगर इसी सवाल को क्या दे देता, वक्रता त्रिज्या ना देकर क्या देता, फोकस दूरी। अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए फोकस दूरी देता कि एफ बराबर 16 सेमी दे देता, और क्या पूछता आर बराबर क्वेश्चन मार्क दे देता। तो हम कैसे हल करते इसको, हमें पता है फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बटे में 2। या तो इस पे हम मान रख ले, या तो हम आर के बारे में यहाँ से कर लें। तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा 2f। ये जो ये 2 कहाँ चला जाएगा, एफ के पास चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आर बराबर 2f। तो कभी कभी संबंध पूछा है आपके सवाल में तो इससे भी आ सकता है कि मतलब कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो ऑप्शन में दे सकता है कि कैपिटल आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बटे में 2। तो दोनों फार्मूला एक ही है, यहीं से आ गया। अब इसी फार्मूले पे हम इसका मान रख सकते हैं। तो हमें पता चल गया आर बराबर 2f। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणते 16 बराबर कितना आ गया 32। ये 32 की जगह पे एक बार दिया है आपको, 32 की जगह पे एक बार 20 दिया है। तो ऐसे भी मान यहाँ पे बस बदल सकता है, ये 32 की जगह पे 20 भी दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको दे आप यहाँ पे रख के आप मान लगा सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है जिसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस अभिसारी है या अपसारी, इसके बारे में भी बताना है। ये 2 नंबर का सवाल है इसमें। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सवाल देखते हैं इसमें सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो इसमें क्या दिया है, लेंस की क्षमता दिया है कितनी, +2 डायोप्टर दिया है। अब पूछा क्या इसमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया कि लेंस की क्षमता कितनी, +2 डायोप्टर। अब क्षमता को किस में नापते हैं, डायोप्टर में। यही डी जो लिखा है ये डायोप्टर है, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से। और फोकस दूरी पूछा है तो फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है पी, मतलब ये क्षमता बराबर होता है 1 बटे में एफ, मतलब 1 बटे में फोकस। ये 2 सूत्र होते हैं। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है अगर ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर सेमी में फोकस दूरी दिया है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। लेंस की क्षमता बराबर 100 बटे में एफ, सेमी में दिया है। तो अगर ऑप्शन में दिया होगा आपको सेमी में, तो आप उसे ध्यान से देख सकते हैं वहां से कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है, सेमी वाला या मीटर वाला। अब इसमें पूछा क्या है, फोकस दूरी के बारे में पूछा है। इसी फार्मूले से अगर हम इस फार्मूले से निकालें एफ के बारे में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि एफ बराबर हो जाएगा 100 बटे में पी। देखिए ये जो एफ है ये यहाँ पी के पास चला जाएगा और पी कहाँ आएगा, एफ के पास आ जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा, फार्मूला में मिल जाएगा कि एफ बराबर 100 बटे में पी। तो वही हमने लिया है कि एफ बराबर 100 बटे में पी बराबर 100 बटे में 2 बराबर 50 सेमी। तो 50 सेमी हो गया। 50 सेमी का मतलब क्या है, अतः ये लेंस अभिसारी है। मतलब अभिसारी किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव माना है इसलिए क्या है, ये उत्तल लेंस है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। ऑप्शन ए दिया है 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन 2 दिया है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन 3 दिया है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और ऑप्शन 4 दिया है, यहाँ लिख दीजिए 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। मतलब एक बार अवतल लेंस एक बार उत्तल लेंस दिया है ऑप्शन में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। पहले हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले दिया क्या दिया है, वस्तु की दूरी दिया है। वस्तु की दूरी मतलब यू क्या है, ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी यू बराबर कितना होता है, -0.2
मीटर, क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव ली जाती है, इसलिए माइनस में लिया जाता है इसको, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस, क्योंकि ये हमेशा इसका मान किसमें लिया जाता है, माइनस में लिख दिया है। यू अगर इसको मीटर है, इसको हम सेमी में बदल लेंगे, तो सेमी में बदलेंगे तो यू बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेमी। आवर्धन, आवर्धन दिया है ना, इसमें आवर्धन बराबर कितना दिया है, 0.5, तो इसका हम लिखते हैं आवर्धन बराबर हो गया, ये आवर्धन यम, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर 0.5 हो गया। आवर्धन का फॉर्मूला होता है यम बराबर भी बटे में यू, मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी और ये बटे में वस्तु की दूरी। भी का मान तो हमें दिया नहीं है, इसमें क्या दिया है, सिर्फ वस्तु की दूरी दिया है, इसलिए हम यहाँ से भी बराबर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये यम की जगह पे मान रख देंगे इसका आवर्धन की जगह पे, तो ये हो जाएगा 0.5 बराबर भी बटे में यू, ये तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ये यू 0.5 के पास चला जाएगा, इसलिए भी बराबर हो जाएगा 0.5 यू या 0.5 यू। तो अब हमें निकल गया क्या, भी का मान आ गया। हमें इसमें क्या पूछा है, लेंस होगा, इसमें लेंस के बारे में पूछा है, तो अब हम लगाएंगे इसमें लेंस का फार्मूला, लेंस का फार्मूला लगाते हैं, तो हमें पता है यहाँ से हमें मिल गया क्या, भी का मान निकल गया, हमें भी के बारे में पता चल गया। अब हम लगाते हैं इसमें लेंस का सूत्र लगाते हैं, लेंस का सूत्र हम लगाएंगे तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1 बटे में एफ बराबर होता है 1 बटे में भी माइनस 1 बटे में यू। तो 1 बटे में भी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.5 यू, तो हम लिखते हैं बराबर 1 बटे में 0.5 यू फिर माइनस 1 बटे में यू। इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो 1 बटे में 0.5 है, तो 0.5 इसमें 10 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, तो 5 से 10 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 बटे में यू माइनस 1 बटे में यू हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 बटे में यू माइनस 1 बटे में यू। अब जब इसका हर बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 हटा देंगे अंश को, तो 2 में से 1 हटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 बटे में यू आ गया, तो 1 बटे में यफ बराबर हो गया 1 बटे में यू। तो इससे हम कह सकते हैं यफ बराबर क्या हो गया, यू हो गया। यहाँ पक्षांतर कर देंगे आप, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यफ बराबर यू का मतलब क्या है कि जो यू का मान दिया है यहाँ पे क्या है कि 0.2 मीटर फोकस दूरी, इसको हम कह सकते हैं 20 सेमी दूरी। और लेंस कौन सा होगा, ये जब माइनस में मान आया है इसका, इसलिए क्या होगा, ये अवतल लेंस होगा, इसलिए ये अवतल लेंस है क्योंकि माइनस में आया है इसका मान। इसलिए सवाल नंबर 4 है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समानांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बटे में R अनुपात का मान होगा। तो ऑप्शन ए दिया है 1 बटे में 4, ऑप्शन 2 दिया है 4, ऑप्शन 3 दिया है 16, ऑप्शन 4 दिया है 1 बटे में 16। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक तार लिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या है, एक तार लिया है, एक तार को इसने क्या किया है, 4 टुकड़ों में बांट दिया है, तो इसने ये तार को हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 1 2 3 4, तो एक टुकड़ा कितना क्या हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया R बटे में 4, मतलब R का भाग है तो R बटे में 4 हो गया, क्योंकि 4 भाग है ना बटे में 4, दूसरा भाग भी R बटे में 4, तीसरा भी R बटे में 4, चौथा भी R बटे में 4। इसको जोड़ा किसमें है, समानांतर क्रम में जोड़ा है, करना है समानांतर क्रम में संयोजित करना है, तो इसका क्या होता है 1 बटे में R डैश बराबर हो गया, समानांतर क्रम का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं 4 बटे में R प्लस 4 बटे में R प्लस 4 बटे में R प्लस 4 बटे में R, 4 क्रम है, तो जब इसका हर बराबर है तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 4 4 8 4 12 4 चौके 16, 16 हो गया, तो 16 बटे में R हो गया, 16 बटे में R हो गया, तो 1 बटे में R डैश बराबर 16 बटे में R हो गया। तो हम इसमें पूछा क्या है, R डैश बटे में R पूछा है, तो R डैश यहाँ पे है और R यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है, R डैश को ऊपर रखना है, तो R डैश को हम क्या भेजेंगे, यहाँ 16 के पास भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, तिरक गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 बटे में 16, अब बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा R डैश बटे में R, यही सवाल में दिया है R डैश बटे में R बराबर 1 बटे में 16 हो गया, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 4 सही होगा 1 बटे में 16। अगर ये R डैश ना पूछ के ये क्या पूछता, R बटे में R डैश पूछता, तो क्या लिखते हम इसको, तो ये R बटे में पूछता तो ये R कहाँ जाता, ऊपर चला जाता, तो ऊपर चला जाता तो कितना आ जाता है, ये 16 बटे में 1, मतलब कितना आंसर आ जाता है, 16 आंसर आ जाता है इसका। तो आप समझ रहे हैं ये R और R डैश का क्या चक्कर है। और ध्यान दीजिएगा ये कि अगर इसमें 4 बराबर भागों में बांटा है, तो 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है, अब सीधे जोड़ लीजिएगा, 4 चौके 16, 16 हो गया, 16 बटे में R आ जाएगा। अगर 3 बराबर भागों में बांटा है तो 3 बराबर भागों मतलब क्या हो गया, 3 तिली के 9, 3 हो जाएगा, 9 बटे में R, 5 हो जाएगा, तो क्या आप करेंगे, 5 बचे 25 बटे में R। अब इसके बाद R और R डैश के बारे में पूछता है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 1 बटे में R डैश बराबर हो जाएगा 9 बटे में R, यहाँ से आप कह सकते हैं R बटे में R डैश बराबर हो जाएगा 9 बटे में 1, या R डैश बटे में R बराबर हो जाएगा 1 बटे में 9। अब समझ रहे हैं क्या करना है, ऐसे आप करके आप सवाल लगा सकते हैं आसानी से। और हमने प्रीवियस ईयर में जो है सवाल करवाए हैं, आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, उसमें से न्यूमेरिकल जो है आपके 1 नंबर न्यूमेरिकल जो है आपके बहुविकल्पी और 2 नंबर में जो भी आएंगे उसमें सब है, आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।